हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अभी एक टॉपिक्स जिसका नाम है एंटीबॉडी, जो हमारे क्लास 12 के एनसीईआरटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है और यहाँ से कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं। और ये क्लास 12 के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, नीट एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे देखें। देखिए, हमने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को हम लोग प्रतिरक्षी, हिंदी में प्रतिरक्षी कहते हैं, जो हमें हमारे बॉडी को प्रतिजनों से रक्षा प्रदान करता है, रोगाणुओं से रक्षा प्रदान करता है। एक्चुअल क्या है, इसी एंटीबॉडी को देखिए, वर्ड हम यहाँ पे लिखे हैं एंटीबॉडी और H2L2। एक्चुअल में जो एंटीबॉडी है और H2L2, एंटीबॉडी और H2L2 के बीच क्या संबंध है? तो एंटीबॉडी और H2L2 दोनों एक ही चीज है। एंटीबॉडी को H2L2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि H2L2 से किसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि H2L2 से एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट किया जाता है या एंटीबॉडी को H2L2 से रिप्रेजेंट किया। एक्चुअली में दोनों एक ही चीज है, एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक ही है। एंटीबॉडी और H2L2 में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज है। अब बात समझनी है कि आखिर एंटीबॉडी को H2L2 क्यों कहा गया। देखिए, हमने इसके पहले आपको एक छोटा सा बताया था कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बी सेल्स और टी सेल्स, यानी बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, उसी से एंटीबॉडी तो वही बनाता है हमारे शरीर में। तो वो जो बी सेल्स और टी सेल्स हैं, तो उसमें से जो बी सेल्स है वो एंटीबॉडी बनाता है, टी सेल्स एंटीबॉडी नहीं बनाता है। तो हमारे ब्लड में क्या होता है, जो एंटीबॉडी है वो बी सेल्स द्वारा बनता है। तो एक बात याद रखेंगे, जो बी सेल्स होता है, देखिए एंटीबॉडी को H2L2 क्यों रिप्रेजेंट कहते हैं, तो यहाँ पे कहानी ये है कि जो बी सेल्स, जिसको हम लोग बी नसिकानु भी कहते हैं, याद रखिएगा ये जो बी सेल्स है ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण सिर्फ बी सेल्स करता है, टी सेल्स नहीं करता है, ये आपको याद रखना है। ये जो बी सेल्स है ये हमारे ब्लड में, कहां, तो याद रखना ब्लड में जो बी सेल्स है वो ब्लड में प्रोटीन की आर्मी तैयार करती है। क्या करती है? प्रोटीन की सेना, प्रोटीन की सेना बोलिए, प्रोटीन की आर्मी बोलिए, ये तैयार करता है। मतलब बी सेल्स हमारे ब्लड में प्रोटीन की सेना बनाती है ताकि हमारी बॉडी, देखिए, ताकि जो है हमारी बॉडी, यहां पे लिख देते हैं, ताकि हमारा शरीर या बॉडी रोगाणुओं से लड़ सके। रोगाणु खतरनाक चीज होता है, रोग पैदा करने वाला चीज होता है। ताकि हमारा बॉडी किससे लड़ सके? रोगाणुओं से लड़ सके, ताकि हमारा जो शरीर है वो रोगाणुओं से लड़ सके, उसके अंदर लड़ने की ताकत आए। तो एक्चुअल में जो बी सेल्स के द्वारा ब्लड में जो प्रोटीन की सेना बनाई गई है, इस प्रोटीन की सेना को ही हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। इस प्रोटीन के सेना को ही बाबू एंटीबॉडी कहते हैं, याद रखिएगा। अब यहां पर देखिए बात आती है कि सर इसको H2L2 क्यों कहा जाता है? ये जो एंटीबॉडी है इसी रोगाणु से लड़ेगा। तो ये जो एंटीबॉडी है, एक्चुअल में एंटीबॉडी 4 पेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। कितने? 4 पेप्टाइड चेन से बनते हैं, ये याद रखना है। 4 पेप्टाइड चेन से बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। 4 पेप्टाइड चेन से मिलकर बने होते हैं। एक एंटीबॉडी 4 पेप्टाइड चेन से मिलकर बने होते हैं। और ये जो इसकी 4 पेप्टाइड चेन है, जिसमें से 2, याद रखिएगा, जिसमें से 2
दो पेप्टाइड चेन, यहां पे लिख रहे हैं, दो पेप्टाइड चेन जो होते हैं वो दो लॉन्गर चेन होते हैं, दो लॉन्गर चेन, और दो जो होता है वो स्मॉलर चेन। दो लॉन्गर चेन है और दो स्मॉलर चेन है। ये देखिए, ये जो दो है ये लॉन्गर चेन है और दो क्या है, स्मॉलर चेन। ये दो स्मॉलर चेन, दो लॉन्गर चेन और दो स्मॉलर चेन। ये जो लॉन्गर चेन है ये जो लॉन्गर चेन है इस लॉन्गर चेन को ही प्यारे बच्चों हैवी चेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हैवी चेन, यानी इसको आप टू हैवी चेन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टू हैवी चेन। और इसको कहा जाएगा टू स्मॉल, ये जो है टू लाइट चेन। क्या कहा जाएगा, टू लाइट चेन, मतलब हल्की, और ये आप कह सकते हैं कि भारी। तो ये जो टू हैवी चेन है, हैवी से क्या लिया गया, एच, तो ये चूंकि टू हैवी चेन होता है इसलिए क्या कहा गया, H2। और यहां पर क्या, लाइट चेन, इसी से L लिया गया, और ये चूंकि दो है तो इसको भी क्या कहा गया, L2। इसलिए जो एंटीबॉडी है, चूंकि वो चार पेप्टाइड चेन से मिलकर बना है, जिसमें से दो हैवी चेन है और दो लाइट चेन है। लाइट चेन को स्मॉलर चेन और हैवी चेन को लॉन्गर चेन कहा जाता है। इसलिए इसी के कारण एंटीबॉडी को H2L2 कहकर संबोधित किया गया है। H2L2 कहकर संबोधित किया गया है, या H2L2 कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिवीजन कर दूं जल्दी से। जो एंटीबॉडी है इसे ही H2L2 कहा जाता है। एक्चुअल में जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है वो कौन करता है, बी सेल्स करता है। ये जो बी सेल्स है हमारे ब्लड में प्रोटीन की सेना बना देती है। ये प्रोटीन की सेना इसलिए बनती है ताकि हमारा जो शरीर है वो रोगाणुओं से लड़ सके। और ये जो प्रोटीन की सेना है इसी को क्या कहा जाता है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी चार पेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। इस चार पेप्टाइड चेन में दो लॉन्गर चेन है, दो स्मॉलर चेन है। लॉन्गर चेन को ही हैवी चेन कहा जाता है और स्मॉलर चेन को लाइट चेन कहा जाता है। हैवी से लिया गया H, चूंकि दो हैवी चेन है इसलिए आ गया H2। और स्मॉलर से जो लाइट चेन बना है इससे लिया गया L चूंकि दो है, दो लाइट चेन है इसलिए यहां पर लिया गया L, और 2 मतलब L2। इसलिए एंटीबॉडी को H2L2 कहकर हम लोग संबोधित करते हैं। क्वेश्चन है कि जो हमारा एक क्वेश्चन आता है कि एंटीबॉडी को H2L2 कहा जाता है क्यों, व्याख्या कीजिए। तो आप इस तरह से व्याख्या करके मुझे भेज सकते हैं इसका आंसर लिखकर। तो HW में होमवर्क आप लिखिए कि एंटीबॉडी को H2L2 क्यों कहा जाता है। ये होमवर्क रहा आपके लिए कि HW, इस जगह पे मैं HW दे रहा हूं, HW कि एंटीबॉडी को H2L2 क्यों कहा जाता है। एंटीबॉडी को H2L2 क्यों कहा जाता है। मुझे उम्मीद है इसका आंसर आप जरूर लिखकर भेजेंगे। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे से आप भेजिए। चलिए, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा।